आज बेरी में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान बिसान गांव के सरपंच इंद्रजीत सिंह ने बेरी विधानसभा क्षेत्र की बहन बेटियों को कॉलेज जाने के लिए बस सेवा को जनता को समर्पित किया। गांव बिसान के सरपंच इंद्रजीत सिंह कई महीनों से जन सेवा के विभिन्न कार्यों में जुटे हैं। पिछले दिनों उन्होंने जिन गांव में पीने के पानी की समस्या है वहां पानी के टैंकर लोगों को समर्पित किए थे। वहीं अब रोहतक व झज्जर आदि स्थानों पर पढ़ाई के लिए जाने वाली छात्राओं को बसों में आने वाली परेशानी को देखते हुए 2 बसें बेटियों को रक्षाबंधन के त्यौहार पर तोहफे के रूप में समर्पित की हैं। बेरी गांव में आज आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न गांवों के सरपंचों, प्रमुख लोगों, सामाजिक संगठनों व जाति बिरादरी प्रमुखों की उपस्थिति में दोनों बसें बेटियों को गिफ्ट के रूप में समर्पित की। इंद्रजीत सिंह ने बताया कि ये बसें झज्जर व रोहतक के लिए लगाई गई हैं, जो दुबरधन व अन्य गांवों से प्रातःकाल कॉलेजों के लिए रवाना होंगी और बेरी विधानसभा क्षेत्र की कोई भी बेटी इन बसों में फ्री सफ़र कर पाएगी। इंद्रजीत सिंह ने बताया कि आवश्यकता के अनुसार वे अन्य बसें भी हल्के की बेटियों को गिफ्ट के रूप में देंगे और क्षेत्र में जिनको पता होना चाहिए भाई क्यों नहीं काम हो रही रोड की और कोई नहीं जाके मैं उनके पैतृक गांव दुबरधन उसमें ही जाकर देख लो कि रोडों की क्या कंडीशन थी, क्या है अभी पानी की समस्या। उस गांव में खुद पानी की किल्लत में मर रहा है। उसके नजदीक लेतो गांव माजरा गांव, सिवाना गांव, जो काजान खाप के गांव है, काजान खुदो है, उन गाँव में यहाँ जाए तो हम बसों में बैठ कर नहीं भागना पड़ेगा कहीं पर भी। हम चाहते हैं कॉलेज को यहाँ लेके आए, न कि बस और लेके आए। पहला हमारा मकसद हमारा यही हो कि हम कॉलेज लेके आए, जो काफ़ी साल से इसलिए मांग भी है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा इसका कारण हम बोल नहीं सकते। आज तक बोलना मुश्किल है, लेकिन लोगों को शायद दिए नहीं है कि भाई इस कॉलेज को याद आना। किसी न किसी कारणवश कुछ ऐसी समस्या आती हुई जो नीयत में फर्क पड़ रहा है कि अगली बार देखेंगे, अब की बार फिर बनाकर फिर ही देखेंगे। ये अगली बार होते होते बहुत हो गया। अब आगे आप लोग सोचो, देखो कि हमको क्या करना है, इस समस्या का समाधान करना है या फिर अगली बार का इंतजार करना है। भाई आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। अपना हमारा एरिया में या तो बारिश होती नहीं, बारिश होती है तो जमीन डूब जाती है, जल भराव की समस्या है। बहुत सारा एरिया ऐसा है तो हमारा कि जल उसमें भर जाता है तो ना बो पाते उसको, ना आगे कुछ कर पाते। तो किसान बेचारा क्या करेगा, वो ऐसे हाथ को हाथ रखे बैठ जाता है कि वो क्या करे, डूब गए, हर बार डूब गए। मेरा गांव बिसान, आज मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 30 सालों से हर बार 200-250 एकड़ की जमीन पूरी डूबती थी तो नहीं बो पा रहे थे। अब हमने उस गांव को ऐसा किया कि पिछले साल पूरा मेरा गांव की पूरी जमीन बोई गई है, गेहूँ भी हुए हैं, धान भी हुए हैं और इस बार भी पूरा गांव में जमीन हमारी पूरी बोवा आई है। बाकी भगवान की जो मेहर है उसको तो बदल नहीं सकता, अगर बारिश क्या है कुछ भी कर सकता है। अपने तरफ से जो हमने कोशिश किया वो हमारी साकार हुई है और पूरा गांव खुशहाल है। इस बारे में बेरोजगारी यहाँ की एक और समस्या है कि पहले तो स्कूल कॉलेज नहीं है। अगर कहीं से बच्चा ही जरूरत से प्राइवेट कॉलेजों में या बाहर जाए पढ़ लेता है तो उसके लिए रोजगार नहीं है। वो फिर अपने उसी में आ जाता है, हताश होके वह पढ़े लिखे फिर भी वैसे कुछ नहीं कर पाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने रोजगार के बारे में भी बहुत जरूरी सोचना है कि रोजगार कैसे पैदा हो। भाई मैं कोई 10-20 रोजगार दे सकता हूँ कि वो 10-20 आदमी दे दिया, उससे काम नहीं होगा। हमारे कम से कम 10-20 हज़ार रोजगार चाहिए, जिससे हमारी जनता जो हमारी यहाँ लोगों की समस्या का समाधान हो सके। उसके लिए हम यहाँ पर इंडस्ट्री जो हमारे सबसे अच्छे जैसे सारा गांव है मेन लाइन से जुड़ा हुआ है,
दुधाना गांव है, मेन एनएच से जुड़ा हुआ है। डीगल गांव है, वो भी एनएच से जुड़ा है। इधर हमारे राजगढ़ है, ये मेन लाइन पर बैठे हुए। यहाँ पर इंडस्ट्री आ सकती है और एक इंडस्ट्री, बहुत बड़ा इंडस्ट्री हब बन सकता है। इंडस्ट्री आएगी तो हमारे बच्चे जितने भी हैं, कम से कम 10 से 20 हज़ार बच्चों को आराम से जॉब मिलेगा अपने घर के नजदीक। और भाई काम भी करा, जब जॉब मिलेगा तो घर में खुशहाली आएगी। तो ये चीजें जो समस्या है, इनको हम दूर करना चाहते हैं। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे, मेरा साथ देंगे, तो ये चीजें बहुत जल्दी दूर हो सकती हैं, अगर एक बहन वो करेगी तो। इसलिए आप लोगों का मेरे साथ से याद रखते आगे इस आने वाले टाइम से, और भाई की समस्या का निजात मिलेगी। और ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं सब भाइयों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ पर आए हैं। और एक जो बस नई मुहिम चालू कर रहे हैं, इसका रिबन काट के फिर सब भाई खाना लेके, प्रसाद लेके, और फिर आराम से बड़े से अपने घर पर जाएंगे। और 2 बात मैं भाई सामान जी से भी बोलना चाहता हूँ। भाई सामान जी आए, हमारे सरपंच एसोसिएशन अध्यक्ष हैं, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के, और ये 2 विचार आप सुने। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित और बेरी हल्का के सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं, बहनों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। भाइयों, जो भाई ने आज शुरुआत की है, बेटियों के लिए बस कराने का काम किया है, बहुत ही पुण्य का काम है, जिससे हमारी बहन बेटियों को स्कूल कॉलेज तक जाने में सुविधा मिलेगी। और एक जल सेवा, ये दोनों ही काम बड़े पुण्य के काम किए हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस भाई को इसके व्यापार में और तरक्की मिले और आगे बढ़े भाई, ताकि और अच्छे से समाज की सेवा कर सके। ऐसे लोगों की समाज को बहुत जरूरत होती है। पैसा तो बहुत से लोगों के पास है, लेकिन समाज के लिए खर्चने का दिल सबके पास नहीं होता। तो मैं तो भाई को बधाई देता हूँ जो इतना नेक कार्य किया है। और बात उस भाई कह रहे थे समाज मंच है, राजनीतिक मंच नहीं है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ भाई, या तो विश्वास कर दियो इस भाई को। अगर आप हल्का आप लोगों का है, वोट आप लोगों की है, हमारे में ना वोट है ना कुछ। हमें तो भाई ने बुलाया, इतना इज्जत मान दिया, उसके लिए हम इसका धन्यवाद करते हैं। या तो विश्वास दियो ना, अगर विश्वास दी तो घाट न करिए भाई। देखो, किसी को या तो विश्वास नहीं दिया करते, अगर विश्वास दो तो धोखा न करना। शुरू में मना कर देना मुंह पे, वो अच्छी बात होती है, लेकिन साथ लेकर विश्वासघात करना सबसे बुरी बात होती है। विश्वासघात कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। मैं तो भगवान से पुनः प्रार्थना करूंगा कि इस भाई को तरक्की दे, ताकि समाज में अच्छे काम कर सके और एक नाम कमा सके, और आपके बेटियों के लोगों के बीच में जाकर जो उनकी समस्याओं को सोचते उनका समाधान कर सके। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, जो मान सम्मान दिया उसका मैं हाथ जोड़कर आपको धन्यवाद। सरपंच इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बेरी विधानसभा क्षेत्र औद्योगिक, सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा है। पिछले कई वर्षों से एक ही व्यक्ति को यहाँ विधायक बनाया जा रहा है और जाति व गोत्र की राजनीति बेरी विधानसभा क्षेत्र के विकास पर भारी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि बेरी में बदलाव की बयार बह रही है और इस बार विधानसभा चुनाव में बेरी विधानसभा क्षेत्र जन सेवा को समर्पित व्यक्तित्व को चुनेगा। उन्होंने कहा कि आज बेरी को विभिन्न समस्याओं से निजात दिलाने, गाँव व खेतों में बरसात के सीजन में भरने वाले पानी से मुक्ति दिलाने के अलावा औद्योगिक विकास कराने, बेरी में कन्या महाविद्यालय की शीघ्र स्थापना कराने वाले जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बेरी एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां महाभारत काल से मां भीमेश्वरी देवी की पूजा हो रही है। मां भीमेश्वरी देवी के इस पावन धाम को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक स्थल के रूप में विकसित कराने के लिए वे प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जब मां भीमेश्वरी देवी का धाम धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा तो यहाँ हजारों की संख्या में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बेरी विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, आसपास के गांव का भी विकास होगा।
उन्होंने कहा कि बेरी विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए केवल एक खेती ही रोजगार का माध्यम है। रोजगार की तलाश में क्षेत्र के युवाओं को इधर उधर के जिलों व शहरों में जाना पड़ता है, जबकि बेरी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं और यहां दुजाना, डिग्गल, जहाजगढ़, बेरी, छारा सहित विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसके बारे में जहां वे जो सरकार से कम है उतनी जो उद्योग लाने की लड़ाई हर सत्र पर लड़ेंगे। इतने बड़े उन्होंने कहा कि बेरी विधानसभा क्षेत्र की कोई मान सम्मान को लौटाने के लिए बेरी की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी तो निश्चित तौर से बेरी हरियाणा के टॉप 10 विधानसभा क्षेत्रों में अगले 5 वर्षों में अपना नाम दर्ज करा पाएगा। 2-3 महीने में चुनाव भी हरियाणा में, तो हमारे यहाँ तो यही प्रयास रहेगा भाई साहब को, भैया एक बार आप विधानसभा में पहुँचे और हमारी बेरी विधानसभा की आवाज़ उठाए और जो है जनता इसके लिए टकटकी लगाई हुई है कि बदलाव बेरी में, अब की बार बदलाव बेरी में। तो मैं अपने दिल से मानता हूँ क्योंकि बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा बार बार जो वही विधायक वही काम जो है ये जनता उनसे छिक चुकी है, उन वादों से छिक चुकी है। अभी आपके बीच में मनमोहन जी हर एक नेता आएगा, बीजेपी का आएगा, कांग्रेस का आएगा और इंडियन नेशनल पार्टी, कई पार्टियां आएंगी लेकिन जनता के अंदर गुमराह करेंगी, खाली गुमराह। ये हमारा जो सरपंच एसोसिएशन जो हमारा जो आज ये प्रतिनिधि भाई इंद्रजीत स्वाग जो कर रहे हैं, भाई इन्होंने पूरे सरपंच बेरी विधानसभा के जो है सरपंच इकट्ठे किए, उनसे राय मशवरा लिया, भाई मैं आप लोगों जो कहोगे मैं वो सेवा करूंगा। विधानसभा की बात है, विधानसभा बेरी विधानसभा में जाट बाहुल्य क्षेत्र है ये, इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है सेवा का भी। इनसे भाई ये मैसेज जाएगा पूरी बेरी विधानसभा में, पूरे हरियाणा में। अभी आने वाला समय जो है बेरी बदलाव चाहता है और भाई इसके लिए मैं आप लोगों का यहाँ पर पत्रकार बंधु पहुँचने पर बेरी में दिल से गहराई से स्वागत करता हूँ। आप इंद्रजीत बिशान जी ने बस सेवा शुरू की है बेटियों के लिए, तो कैसा स्वागत योग्य कदम है? देखो जी, बहुत ही सराहनीय काम किया इंद्रजीत जी ने और हम चाहते हैं भगवान इसको दिन दोगुनी और रात चौगुनी करें। अब इसने 2 बस लगाई और ज़्यादा लगाई, क्योंकि हमारी बहन बेटी जाती हैं जो कॉलेज में, स्कूलों में, उन बसों का अभाव है, इसलिए इंद्रजीत ने बहुत ही अच्छा काम किया। हम इंद्रजीत का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। काजन खाप की स्वागत करेगी क्या? हाँ बिल्कुल, हर आदमी स्वागत है। मैं काजन खाप प्रधान बिल्लू, हम ये कह रहे हैं भाई कोई भी भाई अच्छा कार्य करे उसका हम स्वागत करें, कोई भी अच्छा काम करेगा उसके लिए हम खाप पानी के टैंकर भी लगाए, पानी के टैंकर भी लगाए और बहुत ही अच्छा काम, क्योंकि पानी की समस्या गर्मी में ज़्यादा हो जाए तो सरपंच साहब ने अच्छी मुहिम छेड़ी, समाज सेवा अच्छा काम किया, इसके लिए हम सभी सरपंच साहब का धन्यवाद करते हैं।